बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। बनी इसराइल के एक आबद की कहानी। नसू एक औरतनमा आदमी था, बारीक आवाज़, बग़ैर दाढ़ी और नाजुक अंदाम मर्द। वो अपने ज़ाहरी शक्ल व सूरत से फ़ायदा उठाते हुए ज़नाना हमाम में औरतों का मसाज करता और मैल उतारता था। कोई भी इसकी हकीकत नहीं जानता, सभी इसको औरत समझते थे। यह तरीका इसके लिए ज़रिया मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज्जत भी लेता रहा। कई बार वजदान के मुलामत करते वक़्त इसने इस काम से तौबा भी की, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता था। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि इसका गरम्बा गोहर, मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सब की तलाशी ली जाए। सब की तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। नसू रसवाई के डर की वजह से एक जगह छुप गया। जब इसने देखा कि शहज़ादी की कनीज़ें इसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की दरगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करेगा। मेरी राज राख है मौला। अचानक बाहर से आवाज़ आई कि नसू को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। नसू नम आँखों में से शहज़ादी रुस्ती लेकर घर आ गया। नसू ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली थी। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहज़ादी ने बुलावा भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन नसू ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद कभी हमाम नहीं गया। नसू ने देखा कि इस शहर में रहना इसके लिए मुनासिब नहीं है। सभी औरतें इसको चाहती हैं और इसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था, सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत खुदा में मशगूल हो गया। एक दिन इसकी नज़र एक भैंस पर पड़ी जो इसके करीब घास चर रही थी। इसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ जब तक इसका मालिक आ न जाए। लिहाजा इसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिन बाद भैंस ने बच्चा दिया और नसू इसका दूध इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिन बाद एक तजारती काफ़िले वाले रास्ता भूलकर इधर आ गए, जो सारे प्यास की शिद्दत से निडाल थे। इन्होंने नसू से पानी मांगा। नसू ने सबको दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफ़िले वालों ने नसू से शहर जाने का रास्ता पूछा। नसू ने इनको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। जाने से पहले ताजरों ने नसू को बहुत सारा माल दिया। नसू ने इन पैसों से वहाँ कुआं खदवाया। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ लोग बसने लगे और इमारतें बनने लगीं। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज़्ज़तों और एहतराम से देखते थे। रफ्ता रफ्ता नसू का आवाज़ा बादशाह तक पहुँचा, वही बादशाह जो इस शहज़ादी का बाप था। बादशाह के दिल में नसू से मिलने की बड़ी इश्तियाक पैदा हो गई। इसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह इससे मिलना चाहता है, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ़ ले आइए। जब नसू को बादशाह का पैगाम मिला, इसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। बादशाह को भी ताज्जुब हुआ। बादशाह ने कहा कि अगर नसू नहीं आ सकता तो हम खुद इसके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू के इलाके में दाखिल हुआ, खुदा की तरफ से मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले। इस ज़माने की रस्म व रवाज के मुताबिक और बादशाह को नसू से मिलने की वजह से लोगों ने नसू को तख्त पर बिठाया। नसू ने अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया और उसी शहज़ादी से शादी कर ली। एक दिन नसू तख्त पर बैठकर लोगों की दाद सतानी कर रहा था कि एक शख्स वारद हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, आपकी अदालत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसू ने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है, आज जो कुछ मैं हूँ पास है मेरे, जो भी कुछ तुम्हारी भैंस की वजह से है। नसू ने हुक्म दिया कि इसके सारे माल और दौलत का हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए। वो शख्स खुदा के हुक्म से कहने लगा, ए नसू, जान लो मैं इंसान हूँ और ना ही वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हें इम्तहान करने के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते नज़रों से गायब हो गए। उसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने की तौबा नसू कहते हैं और तौबा नसू करने से अल्लाह बहुत ही खुश होता है। हमें तौबा नसू करने की तौफीक अता फरमाए या रब।
یا اللہ پاک ہمیں توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اگر آپ لوگوں کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آئندہ بھی آپ کے لیے مزید ایسی اچھی ویڈیوز لاتا رہوں گا جو کہ سچی کہانیوں پر مبنی ہوں گی۔ اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔